एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट एक्सरसाइज। कंप्लीट तो नहीं होगी, 2 क्वेश्चन होंगे। तो वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो कि जो ये जी एक्स है, यानी कि जो ये x माइनस 1 है, ये इसका फैक्टर है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है। तो k की वैल्यू निकालो। अभी मैंने आपको उस दिन फैक्टर थ्योरम के बारे में बताया था। मैंने कहा यदि ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इसकी जीरो वैल्यू पुट करने से, जो इसकी x माइनस 1 की जीरो वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये फैक्टर थ्योरम कहती है। तो हम पहले जीरो वैल्यू निकालते हैं। जीरो वैल्यू निकालनी हमने, x माइनस 1 किसके इक्वल जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये जी एक्स की हमने जीरो वैल्यू निकाल दी। तो उसने क्या दे रखा है हमारे को, उसने दे रखा है x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ क्या है, px का फैक्टर है। ये चीज हमें क्या है, गिवन। अब ये चीज गिवन है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इसमें पुट करती हूँ मैं p1। तो अब मेरे पास मतलब px से लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और मैंने अब x की जगह 1 पुट कर दिया, 1 स्क्वायर 1 प्लस के। ठीक है जी। और ये कहता है ये जीरो वैल्यू है। तो जब मैंने जैसे ही इसमें 1 पुट कर दिया, और ये क्योंकि फैक्टर है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो मैं इसको किसके इक्वल रख देती हूँ, जीरो के। दोबारा से समझ लो, ये जी x माइनस 1 इसका फैक्टर है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो जीरो वैल्यू पुट कर दी। जैसे इसकी जीरो वैल्यू इसमें पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा। तो मैंने इसकी जीरो वैल्यू निकाल ली और इसमें पुट कर दी। जैसे ही पुट करी ना तो ये जीरो हो गया। क्लियर है। तो इसका मतलब अब मैं उसको सॉल्व करती हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस के इक्वल टू 0, 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू आ गई -2। तो ये मेरे पास हो गया फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे मैं सेकंड पार्ट करती हूँ। अब सेकंड पार्ट में पी एक्स लिखती हूँ कितना है। तो सेकंड पार्ट का पी एक्स है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। तो ये है हमारे पास पी एक्स। क्लियर है। और जी एक्स वही है। तो जी एक्स क्या है मेरे पास, x माइनस 1। और अब ये कह रहा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो वही जीरो वैल्यू निकाल ली और मैंने पी एक्स लिखा। फिर और यहाँ पे लिख देती हूँ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये चीज मेरे को क्या है, गिवन है। ठीक है। तो अब मैंने x की इसकी जीरो वैल्यू पुट कर दी। वन स्क्वायर 1√2। और जैसे मैंने जीरो वैल्यू रखी, क्योंकि ये इसका क्या है, फैक्टर है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो जीरो वैल्यू रखते ही ये जीरो बन गया। जैसे जीरो वैल्यू पुट करी जीरो बन गया। क्लियर है। तो हमारे पास आ गया ये 2k√2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू अभी ये उधर चला गया, -2 -√2 माइनस कॉमन। तो हमारे पास आ गया ये माइनस कॉमन 2 प्लस √2। तो ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू। क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है। तो थर्ड पार्ट करते हैं। इस बच्चों को हम आगे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड का थर्ड पार्ट कहता है वही सेम चीज है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू निकाल लो। फिर बार बार मैं एक चीज को रिपीट कर रही हूँ कि यदि ये इसकी जीरो है, यदि ये इसका फैक्टर है तो इसकी जीरो वैल्यू रखते ही ये जीरो बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखो। तो वही x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो पी एक्स लिख दिया। अभी ये जीरो नहीं है क्योंकि मैंने जीरो वैल्यू नहीं रखी। अब जैसे मैं जीरो वैल्यू रखूंगी x की जगह, जैसे ही जीरो वैल्यू यानी कि 1 रखूंगी x को रिप्लेस करके, ये रूट इस पे है तो x की जगह 1 प्लस 1। क्लियर है। तो ये आ गया। तो जैसे मैंने जीरो वैल्यू रखी 1 रखी तभी ये जीरो बन गया। क्लियर है। तो बहुत ही आसान है। देखो जीरो बन गया तो बन गया है ना। क्या तो ये आ गया √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हो गई, k उधर ले जाओ इसको, 2√2 उधर चला गया -1। तो आ गया होगा समझ में। सारा सेम प्रोसेस चल रहा है ना। अब थर्ड का कौन सा पार्ट किया हमने, फोर्थ पार्ट किया। ठीक है। तो हमारे पास पी एक्स है
के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ये है हमारे पास, और जी एक्स वही है सेम। और अब ये कह रहा है, इसमें भी यहीं पे लिख देंगे x माइनस 1 इज जे फैक्टर ऑफ पी एक्स गिवन, ठीक है। इसके बाद वही सेम चीज रिपीट हो रही है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग जैसे मैं इसकी जीरो वैल्यू पे पुट करूंगी ये जीरो बन जाएगा, तो जीरो वैल्यू निकाल देते हैं। तो अब मैंने लिख दिया दोबारा से px, अब जीरो वैल्यू रखी, जीरो वैल्यू 1, जैसे जीरो वैल्यू रखी जीरो बन गया क्योंकि फैक्टर है, ठीक है जी। तो ये बन गया k माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0, के और के 2k। सबसे आसान क्वेश्चन, तो k की वैल्यू हो गई 3/2, तो हमने निकाल रखी है, देखो यहाँ पे भी लिख देंगे हम, अच्छा ही हम पूरा परफेक्टली करेंगे। तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स गिवन, लिख देते हैं। वो जो दे रखी है तो हम बना क्यों करें, हमने दे रखी है तो लिख देते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे x के ऊपर नहीं है, ये है ना, यहाँ पे 2 के, ठीक है जी। तो इससे ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। हाँ, यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ क्वेश्चन हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, और इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो उसने ऊपर लिख रखा है कि इसको क्या करो, फैक्टराइज। ठीक है जी, फैक्टराइज। अब फैक्टराइज में हम इसको फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर थ्योरम अब अगला क्वेश्चन आएगा उसमें क्यूबिक इक्वेशन है। तो जब आप क्यूबिक इक्वेशन सीख जो, मान लो ये क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम से आ भी जाता है तो आप आराम से कर दोगे इसको, लेकिन हम मिडल स्प्लिटिंग से करते ज्यादातर, क्योंकि पेपर में बहुत कम आता है कि इसको फैक्टर थ्योरम से करो, खाली ऐसे आ जाता है फैक्टराइजेशन करो। तो आप फैक्टराइजेशन मिडल स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, मिडल स्प्लिटिंग आपने 8th क्लास में पढ़ी थी, क्लियर है। तो आप हम इसको जितने भी क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के, ये मिडल स्प्लिटिंग से करेंगे। तो मिडल स्प्लिटिंग आपने 8th क्लास में करी थी, जिस बच्चे ने 8th क्लास में ध्यान से करी होगी तो उसको तो बहुत आसान लगेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा ये 12 और ये 1, तो 12 और 1 को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 12, क्लियर है। तो 12 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 7 आ जाए हमारा, चाहे प्लस करके आए चाहे माइनस करके आए। तो हमने 12 के फैक्टर बनाए, 12 के फैक्टर ये भी हो सकते हैं जी, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, यही बनेंगे 6 2 या 1 into 12, ठीक है जी। लेकिन हमें तो 7 चाहिए, चाहे वो दोनों को प्लस करके आए चाहे वो दोनों को माइनस करके आए। तो अभी हमने 7 चाहिए, तो अब देखो 1 और 12 को प्लस करो 13 आ गया, माइनस करेंगे 11 आ गया, नहीं है ये। तो 6 और 2 को प्लस करेंगे 8 आ गया, 6 और 2 को माइनस करोगे 4 आ गया, ये भी नहीं आया। 4 और 3 के पास चलते हैं, तो 4 और 3 को प्लस किया तो 7 आ गया, यानी कि 4 और 3 को प्लस किया तो हमारे जो फैक्टर है वो है 4 और 3। तो 4 और 3 है, ये अब यहाँ पे माइनस का साइन है, अब ये दोनों प्लस करने से आ रहे हैं, तो यानी कि 4 और 3 दोनों किसके हो गए, हमारे पास माइनस की होगी। और ये हमारे इसके साथ x भी लगा दिया, यानी कि हमारा जो 7x है वो स्प्लिट हो गया। तो हम 7x को हटा देंगे, ये देखो ये बन गया -4x माइनस 3x प्लस 1, ठीक है जी। आपने यदि एक्स में किया होगा तो बहुत आसानी रहेगी, दोबारा से देख लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई की। 12 कैसे फैक्टर करने हैं कि वो क्या आए प्लस माइनस करके 7 आए माइनस का, ठीक है जी। तो 12 के फैक्टर हो गए 4 3 जा 12, तो -4 और -3 करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो हमने -4 और -3 कर दिया, ठीक है जी। अब इन दोनों में से 4x कॉमन, तो अब 12x स्क्वायर है हमारा, उसको 4x से डिवाइड करा देखो, तो क्या बच गया अंदर 3x बच गया, ठीक है जी। अब 4x हमने कॉमन निकाल रखा इन दोनों में से, 4x कॉमन निकाला तो हमने इसको डिवाइड करके देखा 3x बच गया। अब इसमें से 4x पूरा ही निकल गया, जिसमें से कुछ नहीं बचता तो उसमें से 1 बचता है, यानी कि 1। अब आगे चलते हैं, आगे माइनस, अब इनमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, जिसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलता 1 निकलता है, 1 निकल गया। अब बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट के बाद माइनस लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज करके लिखते हैं। अब ये 3x माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, 1 प्लस का है तो ये किसका हो गया, माइनस का। अब 3x माइनस 1 इसके पास भी है, 3x माइनस 1 इसके पास भी है, दोनों से कॉमन आ गई। 3x माइनस 1 इससे भी कॉमन ले लिया, 3x माइनस 1 इससे भी कॉमन ले लिया।
अब बचा क्या जी, ठीक है, इससे जब 3x माइनस 1 कॉमन लिया तो इसके पास लग गया 4x, यहाँ पे 4x लग दिया। अब यहाँ से 3x माइनस 1 कॉमन लिया तो इसके पास बच गया 1 माइनस का, तो ये हमने इसके क्या कर दिए 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के क्या कर दिए फैक्टर कर दिए। तो आपने देखा हमारे 4 और 3 फैक्टर हो गए थे, 4 और 3 को प्लस करने से आया था, जब प्लस करने से आए तो ये वाला साइन दोनों को दे दो, यानी कि 4 भी माइनस का होगा और 3 भी क्या होगा माइनस का होगा। जब प्लस माना यहाँ पे प्लस होता तो 4 भी प्लस का होता 3 भी प्लस का होता, ठीक है। इसके बाद जैसे हमारा सेकंड पार्ट है, कोई प्रैक्टिस करोगे तो बेटा आ जाएंगे, देखो है ना। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इसमें भी पहला प्रोसेस वही, जैसे इसमें 12 और 1 की मल्टीप्लाई की थी ऐसे इसमें करो 2 और 3 6। अब 6 कैसे फैक्टर बनाने हैं कि 7 बन जाए। अब 6 के फैक्टर तो 6 इंटू 1 होते हैं या 3 इंटू 2 होते हैं, तो हमें तो 7 चाहिए, तो 6 और 1 ले लेंगे। 6 और 1 को ऐड करने से 7 आ रहा है, ठीक है, तो 6 और 1 ले लिया। अब ऐड करने से आ रहा है 6 और 1 7, जब ऐड करने से आए तो ये वाला साइन दोनों को दे दो, जैसे वहां पे 4 और 3 को प्लस करने से 7 आ रहा था, तो ये वाला साइन दोनों के पास लगा दिया, 4 को भी माइनस का दे दिया, 3 को भी माइनस का दे दिया। अब यहाँ पे देखो 6 और 1 को प्लस करने से आ रहा है, प्लस करने से आ रहा है, तो ये वाला साइन दोनों को दे दो, 6 भी प्लस का हो गया 1 भी प्लस का हो गया, फैक्टर बन गया। अब 7x की जगह लिख सकते हैं 6x और 1x यानी कि x। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों में से बहुत ही आसान, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x। अभी अपने 9th चैप्टर या 8th क्लास में किया होगा ध्यान से, तो बहुत आसान लगेगा, नहीं तो फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। 2x कॉमन निकालना तो इसके पास खाली x बच गया, डिवाइड करके देख सकते हो आप क्या बचेगा ऐसे करके। 6x को 2x से डिवाइड करा 3 बच गया, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है 1। अब x प्लस 3 दोनों के पास है, तो x प्लस 3 कॉमन, तो दूसरी ब्रैकेट में इसके पास बच गया 2x और इसके पास बच गया 1। तो आ गया होगा समझ में बच्चों को, है ना। इसके बाद थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इसके भी वही सिस्टम, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो 6 6 36, यानी कि 6 6 जा 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर बनाने की, चाहे उनको प्लस करके या माइनस करके 5 आ जाए किसी तरह से। 36 के फैक्टर बन रहे हैं जी 6 इंटू 6 या 9 इंटू 4 या 12 इंटू 3, ठीक है जी, ऐसे बना रही है ये, या ऐसे बन सकते हैं 2 इंटू 18। अब हमें तो ऐसे चाहिए जो फैक्टर प्लस या माइनस करके हमारे पास बीच वाली चीज आई। अब 6 को प्लस करेंगे तो 12 आएगा, तो ये तो चल नहीं रहा। तो 9 और 4 को देखा आपने, 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 नहीं आई, बीच वाली चाहिए। 9 और 4 को माइनस करते हैं, देखो जब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ गया। अब एक बात ध्यान रखो, जब मैंने बताया था जब प्लस करने से आए तो ये बीच वाला साइन दोनों के साथ लगा दो। अब 9 में से 4 गया तो आ रहा है 5 हमारे पास, तो माइनस करने से आया, जब माइनस करने से आए ना तो ये वाला जो साइन है ये बड़े वाले को दो, तो दूसरे को माइनस का दो। दोबारा से देखो, अब इसमें देखो प्लस करने से आ रहा था, तो ये वाला साइन 4 के साथ भी लगा दिया, 3 के साथ भी लगा दिया। अब दूसरे में भी प्लस करने से आ रहा था, तो ये वाला साइन 6 के साथ भी आ गया 1। अब यहाँ पे माइनस करने से आ रहा है, देखो ये 9 और 4 फैक्टर सिलेक्ट हो गई। अब ये माइनस करने से आ रहा है, जब माइनस करने से आए तो जो यहाँ पे साइन है वो बड़े को और दूसरे को फिर माइनस साइन, यानी कि हो गया पार्ट 5x टूट गया, स्प्लिट हो गया, मिडल स्प्लिटिंग होगी, तो 5x की जगह क्या लिखेंगे 9x माइनस 4x। तो देखो इनकी मल्टीप्लाई तो 36 है, 9 4 जा 36 और माइनस करके ये 5x आ रहा है प्लस का, तो हमारी ठीक बन गई वेक्टर। तो अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, दोनों में से 3x कॉमन, तो ये बन गया 2x प्लस 3। अब माइनस कॉमन, इन दोनों में से 4 और 6 में से 2 कॉमन। अब बार माइनस है, जब बार माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, 4x को 2 से कराइए आ गया 2x और ये माइनस का साइन था ये प्लस का हो गया। तो अब हमारे पास आ गया 2x प्लस 3, दोनों से कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बच गया 3x और इसके पास क्या बच गया -2। तो कितना सिंपल हो गया देखो आप, है ना। अब लास्ट पार्ट और देखते हैं, लास्ट पार्ट है हमारा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब वही वाला पहला स्टेप 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12। अब हम 12 कैसे फैक्टर बनाते हैं कि प्लस माइनस करके 1 आए, तो 4 3 जा 12 बन रहे हैं, 4 में से 3 गया 1। अब मैंने आपको बताया है माइनस करने से आए तो बड़ा साइन बड़े को ये वाला साइन दो, तो इसको दे दिया मैंने माइनस का, इसको प्लस का, फैक्टर बन गया।
3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, यानी कि x की जगह लिख दिया मैंने 4x माइनस 3x। मल्टीप्लाई करके तो देखो 3 4 जो 12 आ रहा है, और माइनस करके बीच वाली चीज आ रही है 1x, और दोनों में से x को, तो अंदर आया 3x माइनस 4, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1। अब बार प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। 3x माइनस 4 इसके पास भी है, 3x माइनस 4 इसके पास भी, दोनों से कॉमन, तो अंदर क्या रह गया x प्लस 1। तो बाय बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा।